हे एवरीबॉडी, अथो दिस साइड वेलकम टू गायन मशीन। और हमारा ये कंप्लीट पाइथन कोर्स में आज हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट के बारे में। हमने डेटा टाइप्स शुरू कर दिए। हमने पहले भी डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि बेसिकली डेटा टाइप क्या होते हैं, लेकिन उसकी इन डेप्थ नॉलेज हमें कवर करनी थी और जानना था उसके एक एक फंक्शंस के बारे में, इसलिए हमने अब सेपरेट वीडियो स्टार्ट कर दिए। सो पाइथन में आज हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट अगर एक तरीके से मैं बताऊं तो अगर आप सबसे पहले नोटबुक पर डेफिनेशन पढ़ें, लिस्ट इज अ ऑफ टाइप। देखो, लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर जो आपको एक ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम को स्टोर करने के लिए एक जगह प्रोवाइड कराता है। एक तरीके से मेमोरी में अगर आपने एरेस पढ़ा है तो उसी की तरह पाइथन में लिस्ट होता है जो कि डायनामिक होता है। लेकिन अगर एरेस नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। जैसे एक मेमोरी है, उसमें कंटिन्यूअस ब्लॉक हमने अलॉट कर दिए हैं और पहले ब्लॉक में हम पहले एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं, फिर दूसरे ब्लॉक में दूसरे एलिमेंट को, तीसरे ब्लॉक में तीसरे एलिमेंट को। एक हम कंटिन्यूअस ऑर्डर में हमारे डेटा टाइप को स्टोर कर रहे हैं और लिस्ट में हम अलग अलग डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं इंटीजर के साथ स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकता हूँ, बुलियन को भी स्टोर कर सकता हूँ और इंटीजर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को भी स्टोर कर सकता हूँ। और एक लिस्ट के अंदर हम एक और लिस्ट को भी स्टोर कर सकते हैं, यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट को भी हम स्टोर कर सकते हैं। सो लिस्ट को प्रॉपर्टीज क्या क्या रहती है? ये ऑर्डर रहती है। लिस्ट मेंटेन द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एज दे आर एडेड। जैसे आप अगला एलिमेंट ऐड करोगे, वो लिस्ट के पहले एलिमेंट के बाद ही वो लिस्ट दूसरा एलिमेंट ऐड होगा। यूं ही नहीं कि वो किसी भी जगह रैंडमली ऐड हो रहा है। अगर आप ऐड कर रहे हो तो एक के बाद ही एक वो ऐड होता जाएगा। लिस्ट म्यूटेबल रहती है। एलिमेंट इन द लिस्ट कैन बी चेंजेबल, एडेड और रिमूव्ड। डायनामिक रहती है, म्यूटेबल रहती है। अगर आपने लिस्ट को एक डिफाइन कर दिया है, उसके बाद आपको सोच रहे हो कि आपको एक एलिमेंट ऐड करना है, तो वो भी उसके अंदर हो सकता है। लिस्ट हेट्रोजीनियस होती है, यानी कि एक से ज़्यादा डेटा टाइप हम लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। लिस्ट इंडेक्सेबल होती है। अगर आपको एक्सेस करना है किसी भी एलिमेंट को तो इंडेक्स के बेसिस पर हम एक्सेस करते हैं। जीरो से इसकी इंडेक्सिंग शुरू होती है और टिल एन जाती है, यानी कि जहाँ तक हमने डेटा स्टोर किया है। और डायनामिक होती है, जो कि मैंने बताई है। तो देखते हैं लिस्ट को हम क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं। देखो, थोड़ी साइज बढ़ा देते हैं। ओके। सो अगर आपको लिस्ट को क्रिएट करना है तो आप किसी भी वेरिएबल का नाम दो, आप कुछ भी दे सकते हो। मैं लिस्ट ही ले लेता हूँ, लिस्ट 1। मैंने लिस्ट 1 बनाया और इक्वल्स टू मैंने दे दिया ये ब्रैकेट। तो ये हमारी एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गई है। यस, लिस्ट 1 इक्वल्स टू ये हमने दे दिए ब्रैकेट, क्या बोलते हैं इसको, आई थिंक बिग ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये हमारी एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गई है और अब हम इसके अंदर देंगे हमारे एलिमेंट्स। तो मैंने यहाँ पर जैसे दे दिया सीक्वेंस, मैंने दे दिया 0, 1, 2 और मैंने अलग अलग वेरिएबल दिए। मैंने दे दिया अथर्व और मैंने एक तरीके से यहाँ पर एक ट्रू भी दे दिया। ट्रू इसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, ट्रू। यस। तो एक ये हमारे पास हेट्रोजीनियस डेटा हो चुका है। हमारे पास ट्रू है, फॉल्स है, इंटीजर है और एक स्ट्रिंग भी है। साथ में मैं फ्लोट की भी वैल्यू भी दे देता हूँ, मैं 6.0 दे देता हूँ। और शिफ्ट एंटर किया, ये हमारी एक लिस्ट क्रिएट हो गई है। ठीक है। अब बारी आती है कि इसमें ये लिस्ट तो क्रिएट हो गई, अब मुझे इसके अंदर एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए मैं बेसिकली गया और मैंने जो लिस्ट को जिस नाम से डिक्लेयर किया था और उसके अंदर मैंने पास किया मेरा इंडेक्स। तो अगर मुझे जानना है कि मेरे फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 0th इंडेक्स पर क्या वैल्यू है, अगर मैं मान लो इसको यहाँ हाइड कर दूँ और ऊपर एक लिस्ट है और मुझे जानना है कि इसके 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, तो मैं लिस्ट 1 और ब्रैकेट के अंदर 0 पास करूँगा और रिटर्न आ जाएगा कि 0, यानी कि मेरे 0th इंडेक्स पे मैंने 0 स्टोर कर रखा है। इसी तरीके से अगर मुझे जानना है 5th एलिमेंट पर क्या है, तो मैंने 5 पास किया और आ गया फॉल्स, क्योंकि 5th पर फॉल्स। ठीक है। और अगर मैं लिस्ट की साइज़ को एग्जिट कर देता हूँ, जैसे कि 10, हमारी लिस्ट की साइज समथिंग 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसकी 10th इंडेक्स पर मैंने क्या स्टोर कर रखा है, तो वो मैं जानूंगा। तो ये हमको प्रोग्राम गाली देगा, जिसको हम बोलते हैं एरर, कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी कि लिस्ट इतनी छोटी बनाई है और आप आउट ऑफ रेंज इंडेक्स को पाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हमें नहीं करनी, जो भी इंडेक्स के अंदर है हमें उसी को फाइंड करना है। और ये तो एलिमेंट को एक्सेस करने की बात हो गई है। अब जानते हैं कि स्लाइसिंग की, यानी कि अब मुझे जानना है कि लिस्ट में
इस इंडेक्स से इस इंडेक्स तक क्या क्या वैल्यू स्टोर्ड है। तो मैं उसके लिए पास करूँगा लिस्ट 1 और मैं बोलूँगा मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि एलिमेंट नंबर 2 से एलिमेंट नंबर 4 यहाँ तक मुझे बताओ कि क्या क्या एलिमेंट हमारी लिस्ट के अंदर स्टोर्ड है। तो ये क्या करेगा, ये 2 सेकंड इंडेक्स पर जाएगा 2 और कहाँ तक जाना है 4 तक, तो ये 2 और 3 ही जाएगा, यानी कि ये n-1 तक जो भी हमारी रेंज का जहाँ तक हमें जाना है उसके n-1 इंडेक्स तक ये जाता है। अगर मुझे इसमें 4 तक एलिमेंट फाइंड करना है कि 2 से लेकर 4 क्या है, तो मुझे यहाँ पर 5 पास करना है। अगर मुझे 2 से लेकर 5 क्या ये जानना है तो मुझे 6 पास करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने शिफ्ट एंटर किया तो 2 से लेकर 6 तक जो भी हमारे एलिमेंट स्टोर थे वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया एज एन आउटपुट 2 अथर्व ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि सेकंड इंडेक्स 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पर हमारा 2 स्टोर है और फिर हमारा अथर्व स्टोर है, उसके अगले पे ट्रू, उसके अगले पे फॉल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक होती है नेगेटिव बेस्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, अगर देखो जैसे अपन ने फॉरवर्ड इंडेक्सिंग देखी कि 0 पर हमारा कौन सा एलिमेंट है तो हमें पता चल गया कि 0 पर 1 है। अब इसी तरीके से इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग भी रहती है। अगर मुझे जानना है कि -1 यानी कि लिस्ट यहाँ पर ख़त्म हो रही है तो इसके आखिरी में कौन सा एलिमेंट है, उसके लिए मैंने कर दिया -1। तो ये बताएगा कि -1 पर हमारा 5.6 है, जो कि 5.6 लिस्ट लिस्ट 1, ये दूसरी लिस्ट आ गई। लिस्ट 1 पर -1 पे हमारा एलिमेंट है 6.0, ये देख सकते हैं यहाँ पर 6.0। ठीक है, तो ये माइनस वेस्ड इंडेक्सिंग हो गए। अगर मुझे जानना -3 पर क्या है तो ये बता देगा कि ट्रू है। और ये जैसा कि ये सजेशन में भी आया था कि मुझे नेगेटिव में जानना है स्लाइसिंग करने की -3 to -1 क्या है, तो मैंने वो पास कर दिया और ये बता देगा ट्रू फॉल्स, वही कि अगर n-1 तक वो काउंट करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं इसको कह रहा हूँ कि -3 से -1, तो -3 से -1 तक का बताया, इसने एक एलिमेंट नहीं बताया जो कि है -1 का, इसने -2 बताया है और -3 बताया है। ठीक है, तो ये थी नेगेटिव इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। और अब हम बात करते हैं कि लिस्ट को अगर हमें मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। देखो मेरे पास एलिमेंट लिस्ट के अंदर स्टोर है, मैं एक बार प्रिंट करवा देता हूँ। लिस्ट 1 हमारी कैसे दिख रही है, उसके अंदर है 0 1 2, एक स्ट्रिंग है, एक डेटा टाइप बुलियन, 2 बुलियन डेटा टाइप है और एक फ्लोट डेटा टाइप है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो -1 इंडेक्स पर है मुझे 6 को नहीं रखना है, तो उसके लिए मैं लिस्ट में जाऊँगा और मैं मॉडिफाई कर दूंगा कि -1 जो इंडेक्स है ना हमको, अब हमको वहाँ पर 6 की वैल्यू नहीं चाहिए, अब हमको वहाँ पर 20 चाहिए। ठीक है, ये मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करा और लिस्ट 1 को मैंने जब देखा तो आप देख सकते हैं कि जो भी 6.0 था फ्लोट वो रिप्लेस हो गया। एक तरीके से हमने मॉडिफाई कर दिया, हमने चेंज कर दिया है उस एलिमेंट को 20 से। और यही लिस्ट की प्रॉपर्टी हमने यहाँ भी पढ़ी थी कि लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। ओके, म्यूटेबल रहती है यानी चेंजेबल रहती है। तो ये हमने लिस्ट को मॉडिफाई करना भी देख लिया। अब हम जानते हैं लिस्ट के अंदर अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट क्या होते हैं। ठीक, तो लिस्ट के अंदर जो है, अगर लिस्ट में आपको किसी भी एलिमेंट को जोड़ना है, ये तो हमने ऊपर क्या किया, मॉडिफाई किया है, लेकिन अगर आपको लिस्ट में कोई सा भी नया एलिमेंट जोड़ना है या एक नई लिस्ट जोड़नी है, उसके लिए हम ऑपरेशन 3 होते हैं, जिसके वो है अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट। ओके, तो इसमें की डिफरेंस क्या है कि अपेंड में जो है ऐड अ सिंगल एलिमेंट टू द एंड। जब मैं अपेंड का यूज करूंगा तो वो सिंगल एलिमेंट को एंड में जाकर स्टोर करता है, एक सिंगल एलिमेंट। अगर मैं एक लिस्ट पास करूंगा ना तो वो लिस्ट एज ए सिंगल लिस्ट कंसिडर होगी और वो लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने जो लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 में मैंने अपेंड किया। मैं क्या अपेंड करता हूँ, मैं एक लिस्ट ही अपेंड कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ 2 3 और 4, ये एक लिस्ट 1 में अपेंड कर दो। ठीक है भाई, इसने अपेंड कर दी और मैंने फिर लिस्ट 1 को देखा कि ये क्या आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 0 1 2 अथर्व ट्रू फॉल्स 20 और यहाँ पर एक पूरी के पूरी लिस्ट हमारी अपेंड हो गई। ना कि ऐसा हो कि 2 3 और 4 एक सेपरेट हमारे ऐड हुए हो। अगर उस चीज़ को आपको सेपरेटली ऐड करना है ना तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सटेंड कीवर्ड, जो कि ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स टू द एंड। यानी कि अगर हम इसको
एक्सटेंड में, अपेंड की जगह एक्सटेंड में यूज़ करते, हम एक्सटेंड का यूज़ करते, तो अब आप रिजल्ट देखेंगे जैसे 2 3 4 जो कि हमारा पहले स्टोर था वो टूट कर आ जाता 2 3 और 4 के अंदर। तो ये हमारा की डिफरेंस था एक्सटेंड को लेकर। ये अपेंड तो हमने कर दिया, ये बार बार अपेंड हो रहा है, इसके लिए मैं इस फंक्शन को टर्मिनेट करके इसको भी list1 को प्रिंट करा देता हूँ। ओह, ये डेटा सेव हो गया है, मुझे यहाँ पर पास करना पड़ेगा वापस list1 कहाँ गई हमारी, ये रही list1 हमने रन की और यहाँ पर वापस list1 हमने रन की। ठीक है, ये हमारी list1 है। मैं अपेंड का बता रहा था, APP अपेंड में मैंने एक सिंगल एलिमेंट भी हम मतलब सिंगल एलिमेंट तो हम करते ही है लिस्ट में ऐड, जैसे 100 मैंने ऐड कर दिया और फिर मैंने list1 को प्रिंट किया तो वो आ जाएगा कि हाँ एट द एंड आपने 100 भी ऐड कर दिया। और मैंने अगर इसके अंदर ही एक और लिस्ट ऐड करी, मैंने 3 4 और 5 किया तो वो list1 के अंदर आ जाएगा कि आखिरी में 3 4 और 5 हमने ऐड कर दिया है। अब इसकी इंडेक्सिंग किस प्रकार से रहेगी, मैंने list1 के अंदर ऐड तो कर दिया है, अब मुझे इंडेक्सिंग के बेसिस पे देखना है कि जो भी हमारा लास्ट इंडेक्स है -1 मैं उसको प्रिंट करता हूँ तो ये पर पूरी एक लिस्ट तुक के आ जाएगी। 3 4 और 5 हमने एट द एंड ऐड किया है। ठीक है, तो अब मुझे इस इंडेक्सिंग के अंदर एक्सेस करना है, यानी कि एक लिस्ट है उसके अंदर एक लिस्ट है और उसके अंदर के एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना है। तो -1 पे हमें पता है कि हमारी एक लिस्ट है, तो उसके अंदर वापस मैं इंडेक्स के लिए एक और ब्रैकेट लगाऊंगा और मैं पूछूंगा इससे कि आपके इंडेक्स नंबर 1 पर क्या है। अगर आंसर 4 आया यानी कि हमारा लॉजिक सही है, जो कि सही है, आंसर आ गया 4। मतलब हमने एक तरीके से क्या किया, देखो मैं आपको बता देता हूँ। list1 शिफ्ट एंटर, list1 हमने देखी कि 0 1 2 ये जो भी था ये -1 इंडेक्स पर एक और लिस्ट है और उस एक और लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है वो उसकी इंडेक्सिंग 1 वापस, मतलब यहाँ से इंडेक्स वापस शुरू हो गया। ये 0th इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2nd इंडेक्स है। ओके, सो ये हमारा था लिस्ट में अपेंड के बारे में। और एक्सटेंड में अगर मैं ये इस चीज़ को पास कर दूँ, अगर मैं अपेंड ना करके इस लिस्ट को, मैं इस सेल को वापस डिलीट करता हूँ और मैं प्रिंट करा दूंगा list1। पहले मैं एक और बार इसको रन कर देता हूँ, मैं ऊपर वाली लिस्ट को ही ले रहा हूँ। मैंने list1 को रन कराया और यहाँ पर वापस मैं देखा कि list1 क्या है, ये है। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया हमारा अपेंड list1 डॉट एक्सटेंड, और मैंने वापस इसमें पास कर दी हमारी एक और लिस्ट जो कि 2 3 4 5 6। तो अब जब हम अपेंड यूज़ कर रहे थे तो वो एज अ पूरी के पूरी एक लिस्ट हमारी ऐड हो गई थी, लेकिन जब हम एक्सटेंड यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद आप देखेंगे जो भी आउटपुट है वो सिंगल, यानी कि पहले जो लिस्ट थी वो पूरी टूटी और 1 बाय 1 एलिमेंट उसमें ऐड हुआ और ये एक अभी भी एक लिस्ट ही रही, इसके अंदर एक कंप्लीट लिस्ट ऐड नहीं हुई। तो ये था हमारा की डिफरेंस अपेंड और एक्सटेंड के बीच।